डिपार्टमेंट के पास ये 10-15 एसएचओज हैं जो बार बार एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो काफ़ी समय से यही चल रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो डिपार्टमेंट को पता होगा, क्योंकि काफ़ी काबिल ऑफिसर्स हैं जो बैठे हुए हैं जो डिज़र्व करते हैं, यानी कि जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही कि क्यों ये जेकेपी बार बार वही एसएचओ, कोई बस स्टैंड से उठा गांधीनगर, गांधी उठा गंगयाल, सतवारी, यही मधुछन्नी, हिम्मत, इसी एरिया में वही 10-15 एसएचओज वो क्यों घूमते रहते हैं और इनके पीछे रीज़न क्या है? क्या हमारे पास और एसएचओज नहीं है? आपने देखा? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उससे इत्तेफाक भी रखेंगे। अगर हम जम्मू शहर की बात कर लें, जितने भी थाने हैं और उन थानों में जो थानेदारी की जो जिम्मेवारियां जो मिलती हैं जिन थानेदारों को, घूम फिर कर वही लोग, अब आपको नाम अता पता उन लोगों का जो है वो दिल जहन में बस गया होगा कि कौन लोग थानेदारी जो है कहाँ पे कर रहे हैं। घुमा फिरा करके उनको जो है पूरे जम्मू शहर में घुमाया जाता है और कहीं ना कहीं जो उनके अलावा बाकी सारे बहुत सारे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, प्राइम पोस्टिंग्स डिज़र्व करते हैं, लेकिन उन चेहरों के अलावा जब भी कभी ट्रांसफ़रें होती हैं उन चेहरों के अलावा और कोई चेहरा नहीं दिखता है। एक थाने से दूसरे थाने भेज दिया जाता है, वो भी प्राइम पोस्टिंग की जाती है और फिर घुमा फिरा के फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह तो वही चेहरे दिखते रहते हैं। तो क्या पुलिस महकमे के पास और डिज़र्विंग लोग नहीं है? हमारे मुताबिक तो बहुत सारे कैपेबल लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं इन प्राइम पोस्टिंग्स को और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं क्राइम के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़ या बाकी सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि वही चेहरे जो आज यहाँ थे कल दूसरी जगह होंगे, परसों तीसरी जगह होंगे, जो उसके बाद जो है फिर से उसी थाने में होंगे? ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। हरजीत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। जी, शुक्रिया, थैंक्स सर। हरजीत जी, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? ये जो प्राइम पोस्टिंग्स होती हैं, ये जो थानेदारी जो दी जाती है, मैक्सिमम थानेदारों को हम या आप या आम लोग सब जानते हैं कि ये थानेदार यहाँ से उठा वहाँ चला गया, वहाँ से उठा वहाँ चला गया, और कई लोगों के जहन में तो ऐसा भी होता है कि शायद इनके अलावा कोई दूसरा थानेदारी कर ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों? मुझे भी लगता है कि क्या डिपार्टमेंट के पास ये 10-15 एसएचओज हैं जो बार बार एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो काफ़ी समय से यही चल रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो डिपार्टमेंट को पता होगा, क्योंकि काफ़ी काबिल ऑफिसर्स हैं जो बैठे हुए हैं जो डिज़र्व करते हैं, यानी कि जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही कि क्यों ये जेकेपी बार बार वही एसएचओ, कोई बस स्टैंड से उठा गांधीनगर, गांधी उठा गंगयाल, सतवारी, यही मधुछन्नी, हिम्मत, इसी एरिया में वही 10-15 एसएचओज वो क्यों घूमते रहते हैं और इनके पीछे रीज़न क्या है? क्या हमारे पास और एसएचओज नहीं है? आपने देखा अभी तक जो ड्रग है, अभी पूरा ये जेकेपी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। जो ड्रग का सिस्टम है अभी इसको कंट्रोल, कभी इक्का दुक्का लोगों को पकड़ते हैं, वो भी उन लोगों को पकड़ा जाता है वो जो छोटे लेवल पे, जो बाइक पे 2 ग्राम 5 ग्राम। पर वो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो चिट्टा है इसका जो सोर्स है, इस सोर्स तक ये एसएचओज क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि उनसे उनसे कभी उन्होंने पूछा है कि वो जो 5 ग्राम 10 ग्राम आया है इसके पीछे की चेन कहाँ तक जुड़ती है? तो मुझे इसके पीछे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इसके पीछे हो सकता है करप्शन ना हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम ना हो, क्योंकि वही बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ी जाती है, कुछ कुछ पकड़ी जाती हैं कहीं पे। पर फिर भी एक्चुअली इतना टाइम हो गया है, ख़त्म तो नहीं हो रहा ना। क्योंकि पुलिस का डर क्यों नहीं रहा है? पुलिस का डर जो है इन लोगों के मन में क्यों नहीं है? क्योंकि चिट्टे से इतने लोग मर रहे हैं, पर जो पुलिस का डर होता है ना वो क्यों नहीं? मुझे लगता है कि शायद पुलिस के शय पे ही बिकता है। आज सुबह ही मेरे पास एक आदमी आया, कहता हमारा एरिया फलानी जगह पड़ता है आरसपुरा के गांव में, वहीं कहीं काफ़ी बिकता है, ओपन बिक रहा है उस साइड भी। नहीं, वो तो एरियाज सबको मालूम है, आम लोगों को भी पता है किन किन एरियाज में बिकता है, लेकिन सारे ऑफिसर्स तो इस तरह के नहीं होंगे ना। ये सारे नहीं कह रहा मैं, वही मैं कह रहा हूँ कि वही क्या मतलब कि वही 10-15 आदमी है वो ऐसा एसएचओ है जो बार बार वही घूम के वही आ रहे हैं।
कि वो डिपार्टमेंट को चाहिए कुछ नए नए को भी चेक करना चाहिए, हो सकता है नया उससे अच्छा काम करे जो डिज़र्व करता है। और दूसरा, मैंने 2 दिन पहले मैं डीआईजी साहब की मैं वो बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ड्रग के खिलाफ हमें अच्छा कुछ देखो, कुछ पुलिस ऑफिसर अच्छा काम भी कर रहे हैं। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने आदमी को चेक किया है? देखो, पुलिस के भी कुछ आदमी हैं, अगर उनको आप रात 9 बजे के बाद उनकी एमएलसी करें तो मुझे लगता है वो भी एडिक्ट निकलेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि भाई अपने बंदों की भी रात को 9-10 बजे, कुछ सारे नहीं कह रहा, काफ़ी बंदे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे हैं जो 9-10 के बाद वो ड्रग यूज़ करते हैं, पता नहीं कौन सी कर, शराब पीते, नशे का, जो भी करते हैं, तो उन पे भी प्रेशर होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि 10 बजे के बाद अपने बंदों को भी, एक पुलिस डिपार्टमेंट को ये हफ्ते में 2-3 बार अभियान चलाना चाहिए, उनकी एमएलसी करनी चाहिए। सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज विजिट चाहिए मुझे, क्योंकि ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर्स हैं उनको चेक किया जाना बिल्कुल, जहाँ तक इंफॉर्मेशन हमको है तो काफ़ी लोग, पुलिस वाले भी रात को 9-10 के बाद वो ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो अगर हम उनको चेंज कर पाएँ, जो पकड़ा जाए उसको सस्पेंड किया जाए, उसकी जगह कोई ईमानदार बंदों को भर्ती करो, नए नए एसपीज पे भर्ती करो। पर भर्ती करने से पहले मैं चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट को उन पे ये नोट करवा लेना चाहिए कि अगर कोई पुलिस का आदमी ड्रग एडिक्ट पकड़ा जाए, उसको इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। देखो, जो खुद ही ड्रग एडिक्ट है वो दूसरे बंदे को कैसे पकड़ेगा? वो तो खुद ही वो उसका ड्रग वो खुद ही यूज करेगा, क्योंकि जो एडिक्ट है। तो इसके बारे में पुलिस की हायर्स अथॉरिटी को सोचना चाहिए। और आम शहरी के साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा? सर, आपने देखा अभी उधमपुर में अपना हर्षपाल, अपना जो हर्षदेव जी के साथ जो मतलब बिहेव किया है एसएचओ साहब ने, देखो वो ठीक नहीं किया बिहेव। जो बिहेव हुआ है, आपने देखा कि कैसे वो उनको धक्का दिया है। तो मगर इस तरह का बिहेव ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनको मतलब कि गुस्सा भी मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी आता है। तो मुझे लगता है इन लोगों को सुबह उठ के मेडिटेशन करनी चाहिए। जो ये मतलब कि इनको इतना गुस्सा आ रहा है, जो बंदा बिल्कुल, आप उधमपुर में तो 3 बार वो एमएलए रहे हैं, 1 बार मिनिस्टर भी रहे हैं, और बतने इतना आदमी जिसको पूरा इंडिया क्या, जम्मू क्या, पूरे लोग उसको जानते हों, और उस बंदे के साथ ऐसा बिहेव ओपनली हो रहा है, वो भी मीडिया के सामने, और एसएचओ को डर भी नहीं है। देखो, मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो इसके बारे में भी मैं तो कहता हूँ इनकी क्लास लगनी चाहिए। भाई, आप एक जो लोगों का काम करता है आदमी, हर्षदेव जी काम करते हैं, अगर आप उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो आम लोगों का थानों के अंदर में कैसा बिहेव होता होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब प्रेजेंटेशन के बाहर पिछले 10 साल से मतलब कि रोड जो ब्लॉक रहती थी, मतलब कि जब भी मैं सतवारी अपने घर से निकलता था, मैंने देखना रोज प्रेजेंटेशन स्कूल के बाहर इलीगल पार्किंग रोड पे, रोज मुझे 15-20-25 मिनट उस जाम में फंसना पड़ता था, रोज ही। तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ लगती थी वो हायर अथॉरिटी, मतलब कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ, बड़े बड़े पुलिस, वो पीछे नहीं हटती थी, हम पीछे जाम में फंसे रहते थे। और मैंने एक दिन क्या किया, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये रोज पिछले 10 सालों से जाम लग रहा है और जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है। तो फिर मैंने एक्चुअली मैंने बाइक लेके आया, बाइक मेरे संगल से बांधा था, वो संगल मैंने अपने वहाँ लॉक भी नहीं लगाया, और एसएचओ गांधीनगर ने वहाँ पे देखो किस तरह से मेरे को उठाया, लोगों ने, सभी ने देखा। आपने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था? हाँ, मैंने वहाँ प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने ये नहीं पूछा प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है, और मुझ पे क्रिमिनल एक्ट लगाया। ये सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर उन्होंने ये नहीं पूछा भी मैं जो प्रोटेस्ट कर रहा था वो लोगों के लिए कर रहा था, क्यों कर रहे हैं, कोई वो भी 1 घंटे में पर्चा लगाया। इतनी देर, इतनी जल्दी एफआईआर, कोई क्रिमिनल का एक्ट लगता नहीं है, वो भी मेरे जैसे बंदे पे। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने सिर्फ जैसे पुलिस के मैं बोलता था, भाई ये जो पुलिस में गलत काम हो रहा है, चिट्टा बिक रहा है, मुझे लगता है कि उसका बदला मेरे ख्याल में एसएचओ गांधीनगर ने मेरे से लिया। ऊपर से फ़ोन आया होगा, भाई लगाओ सरदार जी साहब जी के खिलाफ एफआईआर लगाओ, ये बड़े बोलते हैं, ये भी डर ठंडा हो जाए। ये कब हुआ है? ये काफ़ी कोई 3-4 महीने हो गया, आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, वीडियो मैंने सेव करके रखी हुई है। और कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं 2-2 महीने के बाद। ऊपर से एक इन्होंने झूठी गवाही भी लगा दी किसी की कि मैंने मतलब कि प्रिंसिपल को गाली निकाली, ये जो भी है। वहाँ पे कोई आईओ थापा था, उसने मेरे अंदर बड़ा मिसबिहेव किया थाने में, और थानों में ऐसा होता है। मेरे को 6-7 घंटे ऐसे ही बिठा के रखा, और मैंने जब अंदर का माहौल देखा, ये कैसी है, रूडली कुछ मतलब कि रूड है, इनमें कोई अकड़ टाइप है, ये वर्दी की अकड़ है, जो खाकी मर के यूनिफॉर्म डालते हैं, ये अकड़ इनको बड़े प्यार से, जैसे हर देव के साथ हुआ है, वो से दन था, वो ऐसा आया, सीधा उठाया, वो भी मीडिया के सामने। देखो, इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बड़े प्यार से उसको पूछना चाहिए था भी आप ये थाने के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पे मसला खत्म हो जाता। जैसे उन्होंने वहाँ पे उठा के सीधा उनको उठाया, टांगों से अंदर ले गए। ये बिहेवियर जो है, ये पब्लिक डीलिंग जो है, ये एसएचओ को ये समझनी चाहिए।
तो मैं तो चाहता हूँ कि सुबह उठ के मेडिटेशन करें। अगर इन्होंने ज़्यादा काम कर रहे हैं, गुस्सा इनको आता है, तो सुबह उठ के मंदिर में जाए, भगवान का नाम लें, को पब्लिक से कैसे डील करना है इनको सीखना चाहिए। मेरे को भी ऐसे उठाया, पीछे से धक्का मार के मेरे को सीधा गाड़ी में बैठाया, और ये भी नहीं बताया गया 6-7 घंटे के बाद जो कहते हैं जी आपके खिलाफ कोई FIR लग रही है, उंगलियाँ मेरी लगाई, ये वो। मैं तो हैरान हो गया भाई ये देख के, भाई ये SHO गांधीनगर ने ये क्या किया। तो मैं तो जो प्रोटेस्ट, अकेले थे वहाँ पे? अकेले थे, अकेला आदमी था, और मैं लोगों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, जो पिछले पार्किंग का मुद्दा, इलीगल पार्किंग थी 10 सालों से चल रही थी। क्या चेंज आया वहाँ पे? वो चेंज ये आया, अभी वो स्कूल वालों ने क्या किया है कि अपनी पार्किंग बना ली है। अब वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं होती, यानी इलीगल पार्किंग नहीं है, और लोगों की गाड़ी बड़ी फ्लो से आगे आ रही है। रोड में गाड़ी नहीं लगती, रोड पे गाड़ी नहीं लगती है। ये लोगों को फायदा हो गया, और पुलिस ने मेरा नुकसान ये किया कि मेरे पे एक क्रिमिनल एक्ट लगाया हुआ है, और मुझे बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है, खर्चा है, वकीलों को पैसे दो, ऐसे दो। क्यों किया? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये JKP ने क्यों किया कि FIR लगानी बड़ी मुश्किल होती है, ऊपर से भाई एक बंदे का पर्चा लगाना है। अभी फिर SHO जो उधमपुर के खिलाफ क्यों नहीं लग रहा है? देखो कितना मुश्किल है किसी बंदे के खिलाफ पर्चा लगाना। आपने पीछे एक घटना देखी होगी, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक आदमी का सर फाड़ दिया, कोई पर्चा नहीं, कुछ नहीं लगा। तो यानी जो काम ये इलीगल ये काम करते हैं, इनके खिलाफ पर्चा कुछ नहीं, और आम बंदों को दबाया जाता है। अगर आप सच बोलेंगे, कोई बात नहीं, पुलिस आपके घर पहुंच जाए, आपको तंग करे, आपको पूछे भी, मेरे घर भी पहुंच गए, लाओ जी अपने डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ वो लाओ। कभी SHO वाले, कभी सतवारी वाले आ जाएंगे, गाड़ी चट्ठे वाले आ जाएंगे, आओ जी आपको फिर बार बार थाने में बिठा देना, जी बैठो जी वहाँ 6 घंटे। वो क्यों? रीज़न क्या था? यानी कि अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट सच बोलेगा, क्या ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पुलिस है, पुलिस को थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी, लेकिन सख्ती उन लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सख्ती जो जिस्म फरोशी के धंधे में इन्वॉल्व हैं, सख्ती जो ड्रग्स के धंधों में इन्वॉल्व हैं, सख्ती जो वाइन स्मगलिंग के धंधों में इन्वॉल्व हैं, ना कि सख्ती आम लोगों के खिलाफ, ना कि सख्ती सोशल एक्टिविस्टों के खिलाफ, ना कि सख्ती किसी ऐसे आम शहरी के खिलाफ जिसकी कोई रसूख नहीं है या सुनवाई नहीं है। तो ये सख्ती ज़रूरी भी है, लेकिन इन क्रिमिनल्स के खिलाफ देखो सख्ती ज़रूरी है। वो किन लोगों के खिलाफ ज़रूरी है? जो क्रिमिनल हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी सख्ती क्यों नहीं है? मुझे लगता है होता वो उनका सोर्स ऑफ इनकम हो, शायद सख्ती ना करते हो। क्यों नहीं कर रहे? अगर पुलिस सख्ती करे तो जो चिट्टा वगैरह बिक ही नहीं सकता है। अगर थोड़ी पुलिस, जिसके पास 1 ग्राम निकलता है, 2 ग्राम निकलता है, अगर उसकी जमानत ही ना हो तो कोई बंदा चिट्टा बेचे ही ना, क्योंकि ये जो सख्ती है ये आम लोगों के खिलाफ है। चले वो जो कानून है, मतलब कानून में कुछ रखा हुआ है प्रावधान की, चलो जमानत हो जाती है, लेकिन उसके जरिए आप उस बड़े स्मगलर तक पहुंच सकते हो जहां से उसने लाया है, और उस तक पहुंचने की वो एक कड़ी बन सकता है। ये वो मैंने कोई 1-1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उसका जो असर हो रहा है वो बॉर्डर पे हो रहा है। वो मैंने की थी, मैंने वो बोला था कि एक्चुअली बॉर्डर से कैसे चिट्टा जो हमारे देश में आ रहा है, तो उसमें भी काफ़ी मेरे साथ काफ़ी लोग वहाँ पे CID में काफ़ी है। आपको कैसे पता? मैंने कहा ये तो आम लोगों को पता है, जो चिट्टा है जो हमारे बॉर्डर से आ रहा है, और उसके बाद वहाँ काफ़ी सख्ती बढ़ी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहाँ उस सोर्स को ख़त्म कर रही है, पर फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रोन से आ रहा है काफ़ी तरीके से जो चिट्टा ड्रग, उसमें हमारे लोग ही मारे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखो कितना चिट्टा है, और मैं कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि ये जो चिट्टे का यूज़ वहाँ भी हो रहा है और जम्मू में हो रहा है, ये बड़ा हार्मफुल है। इसके आपका जो मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बिल्कुल अपाही हो जाएंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है, जो अगर एक बार आपने चिट्टा ले लिया तो आपकी लाइफ पूरी खराब है, और इसको अवॉइड कीजिए, यानी कि इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके एडिक्ट हो गए, आप फिर ढूंढोगे कहाँ से मिलेगा। और मैं जम्मू कश्मीर के LG साहब से, एडमिशन से ये कहना चाहता हूँ कि कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ये चिट्टा जो है इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए आपको आर्मी की मदद लेनी पड़े और एजेंसीज की मदद लेनी पड़े, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो हमारा यूथ जो है ये मर रहा है। जी चलें, शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए, काफ़ी अहम मुद्दा था। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।